उत्तराखंड की नौनी आज पहुंची है चमोली जिले में स्थित शैलेश्वर गांव में। शुद्धाय नीलकंठाय धीमहि भक्तवांछितदातारं नमः कैलासवासिने। नमः सद्गुणदेवाय त्रिपुरान्तकाय नमो नमः भवभयहर करुणाकराय अनन्ताय नमो नमः। केदारखंड में इसका वर्णन है। श्री सिद्धपीठ शैलेश्वर शिवलिंगस्य वर्णन करके है। तत्र शैलेश्वरो देवो महादेव सदा स्थिता। राजा को श्राप दिया था कि गड़ी ढुल जाएगी लेकिन मणि जन जन्मांत तक रह जाएगी, जो आज भी प्रमाणित है। दीदी भूली भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का हमारी देवताओं ते नमन सीरीज में। तो आज देवताओं ते नमन सीरीज में उत्तराखंड की नौनी पहुंची है चमोली जिले में नौटी के सामने स्थित है शैलेश्वर गांव। और शैलेश्वर गांव में सबसे प्रसिद्ध है ऐतिहासिक सिद्धपीठ शैलेश्वर महादेव धाम, यानी कि शैलेश्वर महादेव जी का मंदिर, जो कि वर्षों पुराना है। यहाँ का इतिहास अगर हम देखें तो केदारखंड में यहाँ का विवरण मिलता है। इस मंदिर में मां नंदा देवी की मनौती मानी जाती है और इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। खास करके यहाँ पे शिवरात्रि के टाइम बहुत बड़ा आयोजन होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और मेला भी लगता है। तो आइए आपको लेके चलते हैं इस मंदिर में, कराते हैं यहाँ के दर्शन। इस सिद्धपीठ की क्या कुछ मान्यता है, क्या कुछ इसके बारे में कहानी है, किंवदंतियां हैं या फिर लोगों की सोच है, इसको लेके हम मंदिर के पुजारी जी से बातचीत करेंगे। चलिए। तो इस समय हमें शैलेश्वर मंदिर में और शैलेश्वर मंदिर के पुजारी नितिन गिरी जी हमारे साथ है। तो नितिन जी, इस मंदिर के बारे में बताइए, क्या कुछ इसकी कहानी है, कितने साल पुराना है, क्या कुछ इसकी मान्यता है और इसके आसपास कौन कौन सी प्रमुख जगह जो है वो स्थित है। सबसे पहले तो आपको नमस्कार कि आप इस मंदिर में आए और बहुत अच्छा लगा कि आप इस मंदिर के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं जी। तो मेरा नाम है नितिन गिरी और मैं ये सिद्धपीठ शैलेश्वर महादेव के पुजारी हैं। हमारा परिवार पूरा इसी व्यवस्था में लगा रहता है और हम ये है कहा जाता है तत्र शैलेश्वरो देवो महादेव सदा स्थिता। मतलब सिद्धपीठ शैलेश्वर महादेव, आपने कभी स्कंद पुराण पढ़ा होगा, तो स्कंद पुराण का तृतीय भाग जो केदारखंड है, तो केदारखंड में इसका वर्णन है। श्री सिद्धपीठ शैलेश्वर शिवलिंगस्य वर्णन करके है। तत्र शैलेश्वरो देवो महादेव सदा स्थिता। तो ये आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा जीर्णोद्धार है। ये तो है आदि लिंग है, आप लिंग है, तो इसका जीर्णोद्धार किया गया था, आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा जीर्णोद्धार है। उसके बाद राजा कनकपाल जी ने डायनेस्टी, तो जो चांदपुर गढ़ी की जो राजा थे, राजा कनकपाल थे, उन्होंने फिर इसका जीर्णोद्धार कराया था, राजा कनकपाल। और उसका एक प्रतीक चिन्ह आप राजा के महल पे भी देख सकते हैं। आप अगर जाओगे चांदपुर गढ़ी में, तो चांदपुर गढ़ी में एक महल पे 2 चित्र बने हुए हैं। अच्छा। एक
पीपल के पत्ते की तरह, पान के पत्ते की तरह बना होगा और एक सीधा उसका चिन्ह बना होगा, राजा का चिन्ह बना होगा। तो वही 2 चिन्ह यहाँ भी लगे हैं, अपनी निशानी के तौर पे उसने यहाँ पे लगाए थे। तो ये है श्री सिद्धपीठ शैलेश्वर महादेव जो आदिलिंग है। और जो इसका मुख्य जो चर्चित में कभी रहता है श्री नंदा देवी राजजात यात्रा जो हर 12 साल में होती है, तो उसकी मनौती जो यहाँ है वो यहाँ आती है। अच्छा। तो मनौती बसंत पंचमी के दिन यहाँ पे आती है और उसके बाद राजजात यात्रा की मन्नत यहाँ से मांगी जाती है कुंवरों द्वारा। और राज पुरोहित राजकुंवर नौटियाल हैं, तो उनके कुल पुरोहितों द्वारा यहाँ पे मन्नत मांगी जाती है। और छतौली के रूप में राज छतौली के रूप में मन्नत के रूप में बाबा ओघरनाथ की समाधि स्थल में रख दी जाती है। अब इसका क्या रहस्य है ये अभी थोड़ा रहस्यमयी है, लेकिन जो हमने पूर्वजों से सुना है कि कहा जाता है कि ये श्री सिद्धपीठ से जो शैलेश्वर जो मठ के रूप में विराजमान था, ये एक मठ प्रकार का है। और जो सामने आप देखोगे तो इसके जस्ट सामने आपको चांदपुर गढ़ी राजा का महल, उसको गढ़ी कहा जाता था, चांदपुर गढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ का राजा कनकपाल था। तो कहा जाता है कि जब उसने वो भव्य महल बना दिया था तो उसको अपने आप पे घमंड हो गया था, उतना भव्य महल बना दिया। और ये जो सिद्धपीठ शैलेश्वर मठ था ये भी बहुत भव्य था। इसका जो कलश का भेद आमने सामने लगता था। अच्छा। तो राजा ने जब उस पे द्वेष लगा, भेद लगा, तो उसने क्या किया कि अपने सैनिकों को भेजा। यहाँ के जो महंत थे वो बाबा ओघरनाथ थे, नाथ संप्रदाय के थे। तो उन्होंने क्या किया कि इस मणि को ढहने के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा और स्वर्ण जड़ित शॉल के रूप में उन्होंने प्रस्ताव भेजा अपने सैनिकों के। तो सैनिक यहाँ आए तो उन्होंने बाबा ओघरनाथ से प्रार्थना की कि राजा कह रहे हैं कि आप इसको महल को थोड़ा कम कर दो या गिरा दो, छोटा बना दो करके, है ना। क्योंकि भेद लग रहा था तो उन्होंने कुछ किया था, है ना। तो उन्होंने स्वर्ण जड़ित शॉल दिया। तो राजा ने, बाबा ओघरनाथ तो एक सिद्ध पुरुष थे, उन्हें सिद्धि प्राप्त थी। नमा नंदा देवी का उनको वरदान था। नंदा देवी के परम भक्त माने जाते हैं ओघरनाथ। तो उन्होंने क्या किया कि स्वर्ण जड़ित जो शॉल था वो धुनी में डाल दी और क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि हमें आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि इसको भेज दिया। सैनिक गए, राजा को क्रोध आया। जब राजा को क्रोध आया तो राजा को क्रोध आया, गुस्से में उन्होंने कहा कि आप जाओ और जो मेरा जो उपहार था उसको वापस लेके आओ। अच्छा। और इसको गिराने की बात कही थी। तो जब वो यहाँ आए, बाबा ओघरनाथ के पास आए, तो बाबा ओघरनाथ ने क्या किया कि धुनी से ही अपने चिमटे से और उसको निकाल के वैसे ही वापस दे दिया। तो जैसा का था वैसे ही वापस दिया। अच्छा। तो इतनी सिद्धि थी। तो उन्होंने एक श्राप भी दिया था बाबा, जो राजा था उसको एक श्राप दिया था। राजा को श्राप दिया था कि गढ़ी ढुल जाएगी लेकिन मणि जन्म जन्मान तक रह जाएगी, जो आज भी प्रमाणित है। अच्छा। आपने देखा होगा कि चांदपुर गढ़ी ढुल गई लेकिन मणि आज भी विद्यमान है, जैसा का है वैसा ही है। तो इसलिए राजा ने जब कुछ आक्रमण हुआ होगा या कुछ हुआ होगा तो इस पर जीर्णोद्धार करने के लिए उसने अपने प्रायश्चित के लिए इस पे 2 चिन्ह लगाए हुए हैं। अच्छा। राजा ने तो एक महल पे लगा है और एक इस पे लगा है। तो ये इसका है। और इसलिए जब बाबा ओघरनाथ, अब जब उन्होंने समर्पण किया, राजा ने जब समर्पण किया तो अपने सारे हथियार यहीं दे दिए। बाबा ओघरनाथ समाधि स्थल में मां नंदा, शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। अच्छा। तो बाबा ओघरनाथ ने उनको प्रायश्चित करने के लिए, क्योंकि जब प्रायश्चित करने के लिए होता है तो प्रायश्चित क्या किया जाए, तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कहा था कि आपको हर 12 साल में राजा की जो मां नंदा की है वो यात्रा करनी पड़ेगी। तो उस यात्रा करने के लिए उन्होंने क्या किया कि अब हम कैसे करें कि आगे कैसे होगा, इस समय तो हो जाएगा लेकिन 12 सालों में कैसे होगा, तो उसका क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि मन्नत मांगी जाएगी। तो मन्नत के रूप में राजा की छतौली यहाँ आती है, उस पर संकल्प बांधा जाता है और बाबा ओघरनाथ समाधि स्थल में रख दी जाती है। अच्छा। और उसके बाद बाबा ओघरनाथ समाधि स्थल में रख दी जाती है। जी जी। अच्छा, ये मंदिर कितने साल पुराना है और नंदा देवी राजजात के अलावा कब कब यहाँ विशेष आयोजन होते हैं, मेले लगते हैं, कहाँ कहाँ से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं? ये है 8वीं शताब्दी का माना जाता है ना। जो सिद्धपीठ शैलेश्वर महादेव 8वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। जब शंकराचार्य यहाँ आए थे तो उस समय जीर्णोद्धार हुआ था, तो उसी समय प्रचलित हुआ, क्योंकि ये तो आदिलिंग है, उसको तो बनाया गया है, जो मंदिर है वो स्वरूप बनाया गया, लेकिन है आपलिंग माना जाता है, स्वयंभू है। और केदार खंड में इसका वर्णन है। और इसमें जो हमारा जो आयोजन होता है, जो है यहाँ शिवरात्रि का मेला बड़ा
प्रसिद्ध है। शिवरात्रि का मेला हर साल लगता है। अच्छा। तो शिवरात्रि का मेला तो पहले से ही आता रहता है, जब से हमारे दादाजी थे, दादाजी के पिताजी थे, जो वंशज हमारे जो गिरी परिवार है, तो गिरी परिवार इसकी जो सेवा करता है, तो उनके समय से यहाँ पे शिवरात्रि का मेला हमेशा हर साल लगा जाता है। कहाँ-कहाँ से इस समय श्रद्धालु पहुँचते हैं? उसमें तो हमारे जो 7-8 गाँव जो यहाँ आस-पास के हैं, क्योंकि 7-8 गाँवों का प्रसिद्ध मंदिर है। आप देख रहे होंगे चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ी के बीच में एक टापू टाइप का है। तो शैलेश्वर क्यों रखा गया? क्योंकि शैल मतलब होता है पर्वत। तो शैल मतलब पर्वत, यानी पर्वतों का राजा कहा जाता है शैलेश, है ना? शैलेश को तो हिमालय कहा जाता है, तो इसलिए इसको एक प्रकार से हिमालय माना जाता है। तो इसलिए यहाँ मनौती का मतलब यही है। अब देखिए, आप यहाँ देखिए, जो छतौली यहाँ रखी जाती है, तो इसका द्वार इधर को क्यों खुलता है? आगे नहीं खुलता है, क्योंकि इधर क्या है, आपका हिमालय है। अच्छा। नंदा जो घुंगटी है, और त्रिशूली पर्वत है, जहाँ राजजात यात्रा अंतिम पड़ाव पे जाती है, तो उसका मुख्य द्वार उधर को खुलता है महानंदा देवी के लिए। जी। तो इसका ये महत्व है। और शिवरात्रि का मेला हर साल लगता है, और पहले एक दिन का लगता था शिवरात्रि का मेला। अब हम लोगों ने जो यहाँ की हमने समिति बनाई है, उन लोगों ने बहुत अच्छा किया है। 2007 से काफी आगे किया। पहले 3 दिवसीय मेला किया, फिर उसमें सांस्कृतिक मेला भी हुआ। सांस्कृतिक मेला हुआ, यहाँ के लोग जागृत हुए। तो अब हमारा 3 से अब 4 दिन का मेला हर साल लगता है। शिवरात्रि का महापर्व यहाँ होता है, आयोजन होता है। तो वो 7-8 गाँव कौन-कौन से होंगे जो पूजा यहाँ बहुत मानते हैं मंदिर को? यहाँ का जो प्रमुख गांव है बैनोली, डुंगरी, एरोली, ये 3 गांव तो मुख्य गांव है जो इसके आसपास है। फिर इसके आसपास जैसे नौटी हो गया, आपका तोली, नंदासेन, और यहाँ पे देवलकोट, मलेठी, माथर, बहुत सारे गांव हैं। जो चांदपुर गढ़ में जो सबसे मुख्य प्रसिद्ध शिव मंदिर है, वो यहाँ सिद्धपीठ शैलेश्वर महादेव माना जाता है। बहुत ही बढ़िया। उत्तराखंड की नौनी से बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद पुजारी जी। जय शैलेश्वर महादेव। जय शैलेश्वर।